खतीजा ने जब अपने बेटे तैमूर का स्कूल तब्दील किया था, तब से ही इसकी तबीयत ठीक न रह रही थी। वो अक्सर सर दर्द की शिकायत करता और पढ़ाई में भी इसकी दिलचस्पी न होने के बराबर थी। इसका वो बेटा निहायत ही समझदार और फर्माबरदार था, लेकिन अचानक से इसका दिल पढ़ाई से उचाट हो जाना खतीजा के लिए परेशानी का बाइस बन रहा था। फिर एक दिन वो इसके स्कूल गई। वहाँ प्रिंसिपल ने इसे जो बात बताई, इसे सुनकर के खतीजा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सोच भी ना सकती थी कि इसके मासूम बेटे के साथ क्या क्या हो सकता है। प्रिंसिपल क्या क्या इंकशाफ कर रही थी, वो सर थामे इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। खतीजा एक बेवा और गरीब औरत थी। उसका इस दुनिया में इसके शौहर के मरने के बाद वाहिद इकलौता सहारा इसका ये 11 साला बेटा था। क्योंकि वो इसका अब ये आखिरी सहारा इसका 11 साला बेटा ही था, तो वो इसे अच्छी तरबियत करना चाहती थी। वो लोगों के घरों में काम कर करके इस बच्चे को पाल रही थी। वो पूरा दिन मेहनत करती ताकि वो इसे अच्छा पढ़ा लिखा सके। अभी तैमूर 8वीं ही जमात में था कि इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, क्योंकि खतीजा एक डरपोक औरत थी। उसे अपने और अपनी बेटी की जान का खतरा पड़ गया और वो वहाँ से निकल आई। उसने बड़ी ही तकलीफें देखी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए। इसने तैमूर को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, बहुत मेहनत की ताकि वो एक बड़ा आदमी बन जाए। वो भी 8वीं जमात में ही था कि इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया और इसे धमकियाँ दी कि अगर तुम इस घर से नहीं गई तो हम तैमूर को और तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। खतीजा क्योंकि डरपोक और बेसहारा औरत थी, वो डर गई और वहाँ से उस घर से निकल आई। अब खतीजा अपने बेटे को लेकर एक रोड पर बैठी हुई थी, बेयारो मददगार। इतने में ही वहाँ से एक अंकल गुजरे और अंकल ने जब खतीजा को काले बुर्के में देखा, तब अंकल को एहसास हुआ कि ये औरत मांगने वाली तो नहीं लग रही है, फिर ये इस तरह क्यों बैठी हुई है। तब अंकल ने खतीजा से पूछा और उसके बेटे से पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी परेशानी सारी अंकल को बयान की। अंकल क्योंकि एक नेक आदमी थे, उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था। अंकल खतीजा ने अंकल को कुछ पैसे दिखाए कि मेरे पास ये कुछ पैसे हैं जो मेरे शौहर की जमा पूंजी है, पर मुझ जैसी अकेली बेसहारा औरत को घर कोई कैसे देगा। तो अंकल ने उसका लिए एक घर का बंदोबस्त किया और मालिक मकान से बोलकर उसके लिए किराया भी कम करवा दिया। खतीजा अब उस घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन उसको एक परेशानी खाए जा रही थी कि आगे पैसे खत्म हो रहे हैं और वो आगे क्या करेगी। फिर वो उसी परेशानी में उस अंकल के पास गई और उसने उस अंकल को अपनी सारी परेशानी बयान की और अंकल ने उसकी परेशानी सुनते हुए एक घर में उसके काम की बात कर ली। वो एक बहुत बड़ा बंगला था, मोहल्ले के अंदर ही था। खतीजा को अंकल ने उधर लगवा दिया और वहाँ से खतीजा के पास इतने पैसे आ जाते थे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, खिला सके। फिर खतीजा के पड़ोस में ही एक औरत थी, उसने खतीजा को एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल का बताया जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उसके अपने भी 3 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। उसने खतीजा को का एड्रेस दिया और खतीजा को ले गई। खतीजा ने अपने बेटे का एडमिशन वहाँ करवा दिया। आज खतीजा का बेटा तैमूर पहले दिन ही स्कूल गया था कि स्कूल से आते ही उसने बोला मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द है। असल में हुआ ये था कि खतीजा का बेटा खेलते खेलते स्कूल के बाहर निकल आया और उसके दोस्तों ने उसको शरारत में एक घर के अंदर बंद कर दिया। वो वहाँ चीखता चिल्लाता रहा, दरवाजा बजाता रहा, पर ऐसे जैसे उसकी कोई सुनने वाला कोई था ही नहीं। वो बहुत परेशान हो रहा था। अब शाम होना शुरू हो गई थी और उस बच्चे की जान निकल रही थी कि मेरी मम्मा आके बहुत परेशान हो जाएंगी। वो बच्चा दरवाजा धम 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 बजा रहा था, चीख रहा था, रो रो के उसका गला सूख गया था। फिर अचानक से ही एक दूसरे कमरे से एक लड़की आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। तैमूर उसे देख के डर सा गया, पर उस लड़की ने बोला डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें मुझसे इसके बदले एक वादा लेना पड़ेगा। तैमूर क्योंकि बहुत डरा हुआ था और वो हर कीमत पे उस जगह से बाहर निकलना चाहता था, उसने बोला हाँ बोलो, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। उसने बोला मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा और मुझसे दोस्ती करना पड़ेगी। तैमूर क्योंकि बहुत डरा हुआ था, बाहर जाना चाहता था, उसने फौरन से ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और उस लड़की ने उसको बाहर निकाल दिया। अब तैमूर घर गया। अभी इसकी माँ भी नहीं आई थी। तैमूर ने घर पे जाके फटाफट नहा के कपड़े चेंज किए और अपना हुलिया सुधारा ताकि इसकी माँ को कुछ ना पता चले और रात में सो गया। अब तैमूर 2-3 दिन तक उधर नहीं गया
स्कूल जाता रहा, लेकिन वो बहुत परेशान था। फिर 3 दिन बाद उसके ख्वाब में वही लड़की आई और उसने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। अब तैमूर खोया खोया सा रहने लगा था। इसकी माँ के पास इसकी प्रिंसिपल की कॉल आई। प्रिंसिपल ने माँ को स्कूल में बुलाया और कहने लगी तैमूर की बहुत शिकायतें हैं और ये वो। अब तैमूर की जो शिकायतें थी, प्रिंसिपल ने बताया कि तैमूर 3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा। अब खतीजा ये सुन के सटपटा गई और बहुत परेशान हुई। फिर खतीजा घर पे आई। जैसे ही तैमूर स्कूल से वापस आया, खतीजा ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा और बोला, तुम मेरी एहसास करने का ये फायदा उठा रहे हो? मैं तुम्हें कैसे कैसे करके पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे खाने का ख्याल रख रही हूँ, मैं बेवा औरत हर चीज का तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ और तुम ये कर रहे हो। बस खतीजा का ये कहना था और तैमूर जोर जोर से चीख चीख के रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे इस लड़की से बचा लो, माँ मुझे इस लड़की से बचा लो। तैमूर ने उसे पूरी स्टोरी बताई, अपनी अम्मा को बिठाया और हर बात बताई कि कैसे वो उस लड़की के जाल में फंस गया और किस तरह उस लड़की ने उसकी जान बचाई। अब खतीजा भी बहुत परेशान हुई और खतीजा बहुत परेशानी की हालत में उन्हीं अंकल के पास चली गई जो अंकल खतीजा की पहले दिन से मदद कर रहे थे। अब अंकल को खतीजा ने सारा माजरा बताया और अंकल उसे किसी एक आलिम के पास ले गए। अब वो जो आमिल बाबा थे, आमिल बाबा ने जब खतीजा को कुछ पढ़ने के लिए दिया और बोला कि मैं 3 दिन बाद तुम आओ और मैं 3 दिन बाद तुम्हें इन सारी चीजों को बताता हूँ, और उसने तैमूर पर दम कर दिया। अब तैमूर पर दम करने से ये था कि तैमूर परेशान नहीं था। आमिल बाबा ने खतीजा की बात सुनी और खतीजा 3 दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना था। आमिल बाबा ने खतीजा को बुलवाया और जब खतीजा आमिल बाबा के पास गई तो आमिल बाबा की बातें सुन के हैरान रह गई थी। आमिल बाबा ने बोला, वो बहुत नेक जिनजाद है जो तुम्हारे बेटे पे आशिक हो गई है। वो उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि अगर तुम्हारा बेटा उसके साथ रहा तो वो उसे कहां से कहां पहुंचा देगी। अब मुझे आगे तुम्हारी गुर्बत खत्म होते हुए नजर आ रही है। तुम सोच लो कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम बोलोगी तो वो बहुत नेक जिनजाद है, वो चली भी जाएगी। खतीजा बहुत घबराई हुई थी। उसने बोला, आमिल बाबा मैं अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। आप इस जिनजादी को मेरे बेटे से दूर कर दें। बाबा ने खतीजा को बोला, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ, अब तुम दोबारा 3 दिन बाद मेरे पास आओ। अब खतीजा 3 दिन का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। उन 3 दिन के दरमियान खतीजा के बेटे तैमूर के ख्वाब में वो लड़की आई और उस लड़की ने उसे बुलाया। खतीजा अब सो रही थी अपने तैमूर बेटे के साथ। खतीजा की आंख खुली और खतीजा तैमूर को टटोलने लगी। तैमूर के ना मिलने पे खतीजा बहुत परेशान हुई और उसने तैमूर को ढूंढना शुरू कर दिया। खतीजा अपने बिस्तर से उठी। सनसनाती कड़कती सर्दियों की रात में उसने जब लाइट खोली तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि उसका 13 साला बेटा घर में कहीं भी मौजूद नहीं था और घर का दरवाजा खुला हुआ था। खतीजा बहुत परेशान हुई और बेयारो मददगार उन्हीं अंकल के घर चली गई जिन अंकल के पास वो हमेशा मदद के लिए जाती थी। अंकल भी बहुत परेशान थे। अभी वो अंकल को कुछ बता ही रही थी अपने बेटे के बारे में कि इतने में ही खतीजा का दिमाग ठनका और उसके दिमाग में ये बात आ गई और वो अंकल को कुछ भी बगैर बताए अंकल के बहुत रोकने पे ना रुकी और वो भाग के उस घर के आगे आ गई। जब खतीजा उस घर के बाहर आई तो खतीजा ने देखा कि उसका बेटा उस घर के बाहर खड़ा है और वो उसको देख के नाराज हुआ कि माँ आप मेरे पीछे क्यों आ गई। लेकिन खतीजा उसको लेकर उसके घर आ गई। अब खतीजा का बेटा उसे रो रो के बोल रहा था कि माँ वो मुझे बहुत बुला रही थी, वो मुझे डरा रही थी, मैं सो रहा था, सो नहीं पा रहा था, मैं उसके लाख इसरार करने पे उसके पास चला गया। अब खतीजा 3 दिन से पहले ही उस आमिल बाबा के पास चली गई और उस आमिल बाबा को सारा माजरा बयान किया। आमिल बाबा ने उस जिनजादी को अपने पास बुलाया और उस जिनजादी से बात की। उस जिनजादी ने बोला कि ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे इससे एक वादा लेना पड़ेगा तैमूर की माँ से कि जब तैमूर 20 साल का हो जाएगा और जवान हो जाएगा तब मैं तैमूर के पास आ जाऊंगी। और उस टाइम तैमूर की माँ बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि अभी मेरा बेटा 13 साल का है, 20 साल में काफी टाइम है और वो इन सब चीजों को समझने लग जाएगा। जब तक ये बड़ा हो जाएगा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, सब कुछ भूल भाल जाएंगे। अब तैमूर की माँ ने उसके वादे पे हामी भर ली थी और वो जिनजादी वहाँ से चली गई, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं गई थी। अब तैमूर भी जवान हो गया था, बहुत प्यारा हो गया था। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके पास इतनी डिग्रियां होने के साथ साथ
साथ बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत और बहुत अच्छा इखलाक भी था, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वो दर बदर की ठोकरें खा रहा था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन तैमूर एक दरख्त के नीचे बहुत परेशान हाल बैठा हुआ था। कोई पुरसाने हाल नहीं था। इतने में ही उसके पास एक अंकल आए और अंकल ने उसको देखा। अंकल ने बोला, क्या तुम नौकरी करोगे? तैमूर तो जैसे फूले नहीं समाया। उसने बोला, जी मैं नौकरी करूंगा। अंकल ने बोला, यहाँ से थोड़ा दूर हाईवे की तरफ मेरा होटल है और मुझे एक पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है। मैं क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो, गुड लुकिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें मैनेजर की नौकरी दूंगा। तैमूर ने फौरन से ही हामी भर ली। अंकल ने बोला, कल तुम मेरे पास हाईवे पर आ जाओ। अंकल ने तैमूर को एड्रेस समझाया और अल्लाह हाफिज कर दिया। अब तैमूर बहुत खुश था। खुशी के मारे खतीजा के जाके गले लग गया। माँ मुझे नौकरी मिल गई, माँ मुझे नौकरी मिल गई। अब खतीजा भी बहुत खुश हुई। तैमूर अगले दिन तैयार हो के सुर्ख रंग की टाई लगा के अपने ऑफिस पहुंचा। वहां पर उसने देखा इतना सन्नाटा और वहां पर एक बहुत आलीशान महलों जैसा होटल जहां पर उसको नौकरी मिल चुकी थी। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था और अंकल ने उसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक लगाई हुई थी। अब तैमूर वहां नौकरी करने लगा। नौकरी करने के एक हफ्ते बाद मालिक ने बोला, वो देखो सामने से मेरी बेटी आ रही है, इसके बहुत नखरे हैं, इसके खाने पीने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये गुस्से की बहुत तेज है। जूं जूं वो लड़की करीब आ रही थी, तैमूर का दिल धक 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 हो रहा था। अब वो जैसे तैमूर के करीब आई और रूबरू आके खड़ी हुई। तैमूर ने जब उसे देखा, वो बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी नीली गहरी झील सी आंखें कुछ कह रही थी। लंबे घने बाल, जैसे उसने किताबों में पढ़ा था, वो बिल्कुल इतनी ही खूबसूरत थी। तैमूर ने उसके आगे सर झुकाया और बोला, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? जब उसने तैमूर को देखा तो खुशी से उसकी आंखें नम हो गईं और उसने बोला, तुम जो खिलाओगे मैं खा लूंगी। तैमूर ने उसके लिए मजे मजे के पकवान, बहुत मजे मजे की चीजें टेबल पे लगा दी। अब वो बहुत इसरार कर रही थी तैमूर से कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। अब जाहिर सी बात थी, तैमूर तो नौकर था, वो मालिक की बेटी थी। वो तैमूर को साथ कैसे बिठा सकती थी? पर उसके लाख इसरार करने पे बहुत नाराजगी के बाद तैमूर इस बात पर राजी हो गया और उसके साथ खाना खाने लगा। वो तैमूर के साथ खाना खाते खाते बहुत खुश थी। अब वो खुशी से उसने तैमूर को बोला, तुमने बहुत मजे का खाना खिलाया। और उसने खुशी से बोला कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तैमूर ने सोचा ये मुझे टिप देगी, जिस तरह देते हैं हम लोग होटल्स वगैरह में जाके। पर तैमूर ये देखकर हैरान हो गया कि उसने अपने हाथ से कंगन उतार के जो हीरे जवाहरात से भरे हुए थे तैमूर के हाथ पे रख दिए थे। तैमूर वो हरगिज नहीं लेना चाहता था। उसने बहुत मना किया, पर उसने डांटा और बोला कि मैं अपने बाबा से शिकायत कर दूंगी। ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ और मेरे लिए ये देना कोई बड़ी बात नहीं। अब वो तैमूर बहुत खुश हुआ और उससे वो टाइम गुजर नहीं रहा था कि मैं कब अपने घर जाऊं और ये कंगन ले जाके अपनी माँ की कलाई में डाल दूं। तैमूर अपने घर गया और उसने वो कंगन अपनी माँ की कलाई में डाले। उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और सीने से लगा लिया कि मेरा बेटा मुझे इतनी खुशियां दे सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो लड़की रोज इसी तरह खाना खाने आती और तैमूर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे जाती। अब इस बात को इतना अरसा गुजर चुका था कि तैमूर के पास लाखों में नहीं करोड़ों में जायदाद जमा हो चुकी थी। तैमूर की माँ एक सुनार के पास गई उन सब चीजों की कीमत लगवाने जो उसने तैमूर को गिफ्ट में दी थी जिनजादी ने और उसकी माँ जमा कर रही थी। तो उनकी कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में हो चुकी थी। अब तैमूर की माँ ने उसे बोला कि बेटा तुम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करो और घर खरीदो ताकि इसके बाद मैं तुम्हारी शादी करूं। तैमूर भी इस बात से बहुत खुश था। अब जब अगले दिन तैमूर उस होटल में गया और उसने उसको बताई ये सारी बातें कि जो आप चीजें मुझे देती थी उससे मेरी माँ ने मेरी घर बना लिया और अब वो चाहती है कि मैं शादी करूं। जैसे ही शादी की बात सुनी जिनजादी के चेहरे की तो रौनक ही चली गई। जिनजादी ने बोला, आज मैं तुम्हें भी एक बात बताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे और यकीन करोगे? तैमूर ने बोला, जी क्यों नहीं सुनूंगा, सुनूंगा भी और यकीन भी करूंगा। बस जिनजादी ने उसे बताना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम 13 साल के थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तैमूर को पहले तो याद नहीं आ रहा था, फिर तैमूर को याद आ गया और तैमूर ने बोला कि
मुझे कुछ कुछ याद है कि मेरे साथ कुछ हुआ था और मेरी माँ मुझे किसी आलिम के पास लेके गई थी। तो फिर उस जिनज़ादी ने उसे पूरी बात याद दिलवाई और बोला कि मैं अपने वादे के मुताबिक अब वापस आ गई हूँ। मुझे वो दिन याद है जब तुम इतने परेशान जामुन के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और मैं वहाँ पर ही बैठी हुई थी। मैंने तुम्हारी परेशानी का चेहरा देखा, जो देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने बाबा को तुम्हारे पास भेजा। वो जो अंकल हैं वो मेरे बाबा हैं और मैं एक जिनज़ादी हूँ। तैमूर का तो ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन निकल गई और डर के मारे वो थर थर काँपने लगा। पर उस जिनज़ादी ने बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी आशिक हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब तैमूर थोड़ा रिलैक्स हो गया था और तैमूर सोचने लगा कि अब मैं अगर जाके अपनी माँ को ये बात बताऊंगा तो मेरी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। जिनज़ादी क्योंकि तैमूर के साथ, अब तैमूर जाके अपने घर आराम से सो गया था। पर पता नहीं क्या कशिश थी उस जिनज़ादी में कि तैमूर को भी उससे प्यार हो गया और तैमूर ने उसी दिन सोच लिया था कि आखिर आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी की वजह से हूँ और मैं अब इसके लिए कुछ भी करूँगा। अब तैमूर ने जिनज़ादी से वादा लिया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती किसी अच्छे और नेक जिनज़ाद से, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा। ये सुन के तो जिनज़ादी बहुत खुश हो गई। फिर भी जिनज़ादी ने तैमूर का दिल रखने के लिए बोला कि अगर तुम्हारी अम्मी की यही ख्वाहिश है तो तुम शादी कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। लेकिन तैमूर का दिल ये गवारा नहीं कर रहा था कि उसने मेरा इतने साल इंतज़ार किया, बचपन से जवानी तक, और मेरा इतना साथ दिया, मुझे फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया, तो मैं इसके साथ बुरा नहीं कर सकता। तैमूर ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया और अपनी माँ को बोला कि माँ अभी फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही खुश हूँ। और उसकी माँ भी उसकी बात मान चुकी थी। अब तैमूर भी खुश था, जिनज़ादी भी खुश थी और उसकी माँ भी खुश थी। फिर एक दिन अचानक से जिनज़ादी के चचाज़ाद का रिश्ता आया। जिनज़ादी ने तैमूर को बताया कि मेरे चचाज़ाद का रिश्ता मेरे लिए आया है, तो क्या मैं इससे शादी कर लूँ? तैमूर ने बोला हाँ, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी। जिनज़ादी ने अपने चचाज़ाद से शादी कर ली और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। अब तैमूर ने भी अपनी अम्मी को बोल दिया था कि आप मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दें, मैं अब शादी के लिए राजी हूँ। तो अब उसकी अम्मी उसके लिए लड़की देख रही थी और इंशाल्लाह तैमूर भी शादी कर लेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।